बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है और बहुत कुछ सीखेंगे इसमें हम, तो ध्यान से देखना। तो हमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है दो अलग अलग पार्टिकल्स का, और हमें चाहिए कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम, और किस टाइम पे वो सेपरेशन होता है मैक्सिमम, एंड वी नीड टू फाइंड द एक्स वर्सेस टी फॉर बोथ द पार्टिकल्स इंडिविजुअली। तो देखिए, सेपरेशन जो है ना वो रिलेटिव होता है हमेशा, है ना, एक दूसरे से कितना आगे। सो सेपरेशन इज ऑल अबाउट रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, तो इसको हम रिलेटिव से ही करेंगे फिर। तो वीटी का इंडिविजुअल हम देखेंगे तो वो बताएगा एक का डिस्टेंस कितना है, दूसरे का डिस्टेंस कितना है। लेकिन इसका अगर रिलेटिव का बना दें हम, वी रिलेटिव वर्सेस टाइम का बना दें, तो उसका जो एरिया बताएगा वो हमें रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है भाई, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो रिलेटिव वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो एरिया वो होगा वो बताएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से हमें सेपरेशन मिल जाएगा। जरूरी नहीं है वो सेम हो, ठीक है। रिलेटिव सेपरेशन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम सेपरेशन, सॉरी आई मीन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम सेपरेशन। तो देखते हैं कैसे। तो पहले तो v1 माइनस v2, सो दिस इज v1 विद रिस्पेक्ट टू 2 वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। अब ये ग्राफ कैसे बनाना है, ये भी एक अपना सिंपल कंसेप्ट है कि ये लीनियर फंक्शन है 1 और 2 भी एक लीनियर फंक्शन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे v1 माइनस v2 के लिए तो वो भी एक लीनियर फंक्शन होगा। ठीक है, तो जब पता है वो लीनियर फंक्शन है तो किसी दो पॉइंट्स पे निकाल लो, और तो किसी ओरिजिन पे निकालते हैं, ओरिजिन मतलब t इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे v1 माइनस v2 की वैल्यू है 4, तो एक ये पॉइंट आ गया। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे v1 माइनस v2 इज 0, तो एक पॉइंट ये आ गया। फिर इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये हमारा v1 माइनस v2 का प्लॉट आ गया विद टाइम। अब इसका एरिया रिलेटिव वेलोसिटी का एरिया में बताएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट है। ठीक है, अब सेपरेशन बताना है, तो सेपरेशन होता है जो इनिशियल दोनों के बीच में गैप है प्लस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया टाइम के साथ में। ठीक है, तो इनिशियली दोनों हमें ओरिजिन पे दिए हुए थे, सो इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज 0 प्लस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो वो इसका एरिया विच इज़ हाफ 2 इंटू 4 इज इक्वल टू गिव्स आवर आंसर 4 मीटर। अब ऑब्वियसली इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम सेपरेशन आएगा, क्योंकि इसके बाद अगर जाओगे तो एरिया कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेट एरिया देखना होता है ना हमको तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे जो है हमारा एरिया मैक्सिमम आ गया। इसके बाद जाएंगे तो नेट एरिया कम हो जाएगा, तो इसलिए इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम सेपरेशन होगा। अब सेकंड पार्ट में पूछा है एक्स वर्सेस टी दोनों का। तो देखो वी टी ग्राफ दोनों का स्ट्रेट लाइन है, तो पैराबोला होगा एक्स टी ग्राफ। ठीक है, और 1 का एक्सीलरेशन नेगेटिव है, तो 1 का जो पैराबोला है वो ऐसे नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक है, ऐसा, और 2 का एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो वो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, है ना। हैं तो दोनों पैराबोला, सो बोथ आर पैराबोलास बिकॉज दे हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशंस। अब शुरू कहाँ होगा ख़त्म कहाँ होगा वो पैराबोला, तो उसके लिए स्लोप देखो। ठीक है, तो पैराबोला का जो स्लोप है वो वेलोसिटी है। ठीक है ना, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी होती है। तो 2 का देखो t इक्वल टू 0 पे स्लोप 0 है, और फिर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो ऐसे चल गया। ठीक है, तो 2 का देखो यहाँ पे स्लोप 0 है और फिर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो ऐसे चल गया। ठीक है, 1 का देखो शुरू में स्लोप 4 है और एंड में हो गया 0, तो शुरू में स्लोप 4 है और एंड में हो गया 0। और दोनों ट्राइंगल्स 1 और 2 जो सबटेंड कर रहे हैं, जो एरियाज बन रहा है वो दोनों का एरिया सेम है। इसका मतलब नेट जो दोनों चल गए हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी मतलब इनिशियल पोजीशन भी दोनों की सेम थी क्योंकि ओरिजिन पे थे। ठीक है, तो दोनों यहीं से शुरू होंगे, दोनों के पैराबोलास, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का इक्वल है, तो दोनों के दोनों बराबर डिस्टेंस चल गए, तो ये दोनों पैराबोला यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये वैल्यू क्या होगी, तो बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस किसी एक का निकाल लो। तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया देखो, दैट विल बी हाफ 4 इंटू 4 दैट इज़ 8, तो ये हो गया 8 और 4 सेकेंड्स में। एंड या तो देखें क्या क्या चीज़ें थी इसमें सीखने की। एक तो रिलेटिव वेलोसिटी और वर्सेस टाइम के एरिया हमें बताता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, बट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नीड नॉट बी सेम एज सेपरेशन। सेपरेशन में हमको इनिशियल सेपरेशन देखना पड़ता है, उसमें हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डालेंगे तो हमारे पास नेट सेपरेशन आएगा। ठीक है, अब जैसे 1 हेड होता है ऑलरेडी 4 मीटर, तो हमारा आंसर आता है मैक्सिमम सेपरेशन 8 मीटर्स। ठीक, फिर सेकंड पार्ट में पैराबोला देख लिया हमने, और पैराबोला की जो स्लोप्स हैं वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि कहाँ से कहाँ किस तरह से जा रहा है।
अब इसमें देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। अब ये वी टी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम का एरिया हमें बता रहा है सेपरेशन, ठीक है। इसी तरह से रिलेटिव एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया क्या बताएगा हमें, तो सोचो मैं बताता हूँ फिर, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया आपको बता रहा है कि सेपरेशन क्या है दोनों के बीच में, टाइम के साथ सेपरेशन बढ़ रहा है घट रहा है क्या हो रहा है। तो अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया पूछूं आपसे तो वो क्या बताएगा। तो सीधी सी बात है, एटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो वेलोसिटी बताता है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का जो एरिया है वो रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है मैक्सिमम रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो उस केस में आप इसी तरह से वो एरिया देखोगे तो कहाँ तक आपकी रिलेटिव वेलोसिटी उस केस में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अगर a1 माइनस a2 वर्सेस टाइम होता तो t इक्वल टू 2 पे हम बोलते कि ये जो एरिया है दैट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी का इंक्रीमेंट। तो वहाँ भी वो होता रिलेटिव वेलोसिटी का चेंज, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी आपको जोड़नी पड़ती, जैसे यहाँ पे जोड़ी, तो आपके पास आ जाता नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी किसी भी टाइम पे। ये क्वेश्चन में नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन सोचना इस बारे में क्योंकि सेम कंसेप्ट सेम है हमारा, ठीक है।